हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथ्स। आज डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर 8 एनसीईआरटी मैथ। इसमें आज सिद्ध करेंगे सर्वसमीकाओं को। सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं? पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीकाएँ होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के इक्वल होती है। तीसरी सर्वसमीका होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन तीनों सर्वसमीकों को आज सिद्ध करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्हें सिद्ध करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के जो अनुपात हैं किसके बराबर होते हैं। तो एक हिंट से समझेंगे। हिंट है हमारा लाल बटे कक्का। एल को बोलते हैं लंब, ए होता आधार और के होता है कर्ण। अब ये किस चीज़ में होते हैं? ये होते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो पहले एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। समकोण त्रिभुज खींच दिया, ये समकोण बना दिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी। ये समकोण है, बाकी दोनों क्या हैं? न्यून कोण है। यहाँ एक कोण मान लेते हैं थीटा कोण मान लिया। तो ये वाली जो लाइन होती है ये होती है आधार। क्या होती है? आधार। और ये लंब होती है और तिरछी लाइन कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो इसमें जो कर्ण होती है वो दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी। आधार और लंब से बड़ी होती है। तो समकोण त्रिभुज की एक पाइथागोरस प्रमेय होती है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होती है। इसका मतलब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज में क्या होता कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं कौन कौन सी? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के योग के बराबर होती है। तो ये क्या होती है? हमारी पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कर्ण क्या है? कर्ण है बी सी। तो इसे लिख सकते हैं हम बी सी स्क्वायर बराबर आधार कितना? ए बी। तो इसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, लंब कितना है? ए सी स्क्वायर। ये हमारी क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। अब इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सी क्या है? बी सी है कर्ण। तो इसे लिख सकते हैं के स्क्वायर, ए बी कितना? ए बी आधार। तो इसे लिख दें ए स्क्वायर और ए सी क्या है? लंब। तो इसे लिख सकते हैं प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि मैंने बताया एल लंब होता, ए आधार होता, के क्या होता? कर्ण। तो इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट मान ली। इसको समीकरण फर्स्ट मान ली। तो अब क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में के स्क्वायर से भाग देने पर, के स्क्वायर से भाग देंगे। चलिए देते हैं। तो के स्क्वायर बटे के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर से के स्क्वायर ख़त्म। 1 बराबर ए बटे के का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। इसे लिख सकते हैं एल बटे के का होल स्क्वायर। अब हमें पता होना चाहिए कि आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता और लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता। तो ये हिंट है। हिंट से याद रखेंगे लाल बटे कक्का। तो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा।
तो पहला होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का। जब इसका उल्टा करेंगे कक्का बटे लाल, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट का, ये सेक का, ये कोसेक थीटा का। तो हम लिख सकते हैं कि आधार बटे कर्ण, इसका मतलब ए बटे के किसके बराबर होता, आधार बटे कर्ण होता है किसके, कॉस के। तो इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा। और लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है साइन के, तो इसे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण को कितना, साइन थीटा। ये हमने समझ लिया इस हिंट से। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, चलिए। तो 1 बराबर आधार बटे कर्ण कितना, कॉस, तो इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस लंब बटे कर्ण साइन थीटा का स्क्वायर। 1 बराबर इसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर, सोल्व करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सही क्रम में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली सर्वसमीका हमने सिद्ध कर ली। तो इस प्रकार अब दूसरी सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे। दूसरी सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए ये जो समीकरण फर्स्ट है ये वाली, इसमें अब के ए स्क्वायर से भाग देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए स्क्वायर से भाग देने पर, चलिए। तो इसमें लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए स्क्वायर से भाग देने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या थी हमारी, थी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए से भाग दे दो ए स्क्वायर से, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, इससे कट गया 1 बार। तो बचा के बटे ए का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस एल बटे ए का होल स्क्वायर। अब समझेंगे कि कर्ण बटे आधार किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। तो वही हिंट से समझेंगे। हिंट क्या है, हिंट है हमारी लाल बटे कक्का। तो इसमें देखो पहला होता है साइन थीटा का, लंब बटे कर्ण साइन का, ये होता है कोस थीटा का, आधार बटे कर्ण ये होता है टेन थीटा का। ये तीसरा टेन थीटा का हो गया लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा करेंगे कक्का बटे लाल, तो ये होता है कोट का, ये होता है सेक थीटा का, ये होता है कोसेक थीटा का। तो हमें ज़रूरत है कर्ण बटे आधार किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार होता है किसका, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा का। तो लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा का। तो कर्ण बटे आधार की जगह क्या लिखेंगे, सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको पक्षांतर करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही दूसरी सर्वसमीका है, इसको हमने सिद्ध कर लिया। अब तीसरी सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे। तीसरी के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी समीकरण फर्स्ट है ये वाली के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब क्या इसमें भाग देंगे किसका, एल स्क्वायर का। तो हमारी तीसरी सर्वसमीका आ जाएगी। तो पहले लिखेंगे पहली समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में एल स्क्वायर का भाग देने पर। तो हमारी समीकरण फर्स्ट थी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, भाग दे दो एल स्क्वायर का बटे एल स्क्वायर बटे एल स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर बराबर आधार बटे लंब का होल स्क्वायर प्लस इससे कट गया 1। अब क्या करेंगे, कर्ण बटे लंब समझेंगे किसके बराबर होता है। देखो यहाँ से कर्ण बटे लंब, देखो यहाँ से कर्ण बटे लंब किसका होता है, कोसेक थीटा। तो लिखेंगे कर्ण बटे लंब किसके बराबर होता है,
कोसेक थीटा के। और आधार बटे लंब किसके होता है? देखो यहाँ से आधार बटे लंब होता है कॉट के, तो इसे लिखेंगे आधार बटे लंब होता है किसके? कॉट थीटा के। तो इसमें रखेंगे कर्ण बटे लंब की जगह लिखेंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर सोल्व करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको पक्षांतर करेंगे, इसे इधर लाएंगे और लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमने तीसरी सरल समीकरण को सिद्ध कर दिया। इस प्रकार समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से हम सरल समीकरण को सिद्ध कर सकते हैं। ये हमारी क्या है? तीसरी सरल समीकरण। तो कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो एक्सरसाइज 8.4 में यूज होंगे एनसीईआरटी क्लास 10 में। तो और फार्मूले क्या है? एक तो होता हमारा कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और दूसरा कॉट थीटा बराबर होता कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और बाकी और फॉर्मूले होते हैं कि साइन थीटा बराबर होता 1 कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता 1 सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता 1 कॉट थीटा। ये अगर हमने तीनों फार्मूले ये याद कर लिए तो तीन और इससे हम बना सकते हैं। कैसे कि कोसेक को यहाँ पहुँचा दो, साइन को इसके नीचे, सेक को यहाँ, कॉस को इसके नीचे, कॉट को यहाँ, टेन को इसके नीचे। जैसे कि कोसेक को यहाँ पहुँचाएंगे और साइन को यहाँ, तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा कोमा सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक्सरसाइज 8.4 में इनका बहुत यूज होता है, इनके बिना क्वेश्चन अधूरे होते हैं, इनका बहुत यूज होता है। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टाइम पर आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।